अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त हूँ गिलगित में और आज हमने सफ़र शुरू किया है वादी नलतर की सैर को। तो आज आपको दिखाएंगे वादी नलतर घुमाएंगे। इस वक्त गिलगित से हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया है। हमारा ये फ़ासला जो गिलगित से नलतर वैली तक है वो 40 किलोमीटर का है, लेकिन इस 40 किलोमीटर को हम करेंगे इंशाल्लाह 2 घंटे में तय। रोड जो है, पोजीशन ये है कि यहाँ पे किसी से मैंने जब हाल किया है रोड के बारे में, तो कह रहे थे कि रोड काफ़ी हद तक अब बन चुकी है, लेकिन आखिरी 4-5 किलोमीटर रोड इंतहाई ख़राब है, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो है रोड ठीक है। आज आपको पता चल जाएगा कि नलतर वैली का रोड कहाँ तक बना हुआ है और कैसा है, और आप इस वादी को सैर को कैसे जा सकते हैं। इस वक्त हम जिना पुल गिलगित को जो है क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा पुल है। ये जो है 1985 में बनी है ये पुल, और खूबसूरत सा एक ब्रिज है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जब आप आते हैं तो इस तरह के ब्रिज को जब आप क्रॉस करते हैं तो वैसे ही एक बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत फील आता है। नीचे जो है दरिया गिलगित, जो ऊपर शंदूर की तरफ से आ रही है, पंडर वैली और गोपस से होता हुआ आगे जाके फिर ये दरिया हुंज़ा, और फिर दोनों आगे जाके मिल जाते हैं दरिया सिंध में। तो अब हमने ये दरिया क्रॉस कर लिया है और इस तरफ अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ से। ये जो रोड है ये हालिया तामीर हुई है इस रोड की। तो रोड माशाल्लाह जो है बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है मुझे। तो बहरहाल अब वादी नलतर जो है गिलगित बल्तिस्तान में हुंज़ा, गिलगित और नोमल के करीब एक वादी है। ये गिलगित से मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वादी नलतर के 2 हिस्से हैं, एक ज़ीरी नलतर जिसे पाइन नलतर भी कहते हैं, और दूसरा अपर नलतर है। ये जो है यहाँ जहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं, ये जो रोड है ये पहले इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार था, लेकिन अब ये रोड जो है बड़ा बेहतरीन रोड जो है बन चुकी है। और अब ये रोड जो है माशाल्लाह बेहतरीन है और ज़्यादातर सयाह जो है अब इस रोड को इस्तेमाल करके पहुंचते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो कराक्रम हाईवे है जो सीधा जाती है हुंज़ा की तरफ। तो रोड के उस तरफ कराक्रम हाईवे है और इस तरफ ये नई रोड है, और बीच में जो है दरिया हुंज़ा है। ये दरिया हुंज़ा भी आगे जाकर हम जो है जब मुड़ जाएंगे, वादी नोमल क्रॉस करेंगे तो वादी हुंज़ा, ये दरिया हुंज़ा भी जो है हुंज़ा की तरफ चली जाएगी। नलतर को झीलों की सरज़मीन भी कहा जाता है, जो सयाहों को नलतर घूमने के लिए मजबूर करते हैं। इस वक्त हम वादी नोमल पहुंच चुके हैं। तो ये वादी नोमल जो है क्रॉस करके फिर जो है हम राइट हैंड साइड की तरफ है समझे कि चले जाएंगे, और कराक्रम हाईवे पर जो हमारे दूसरे साइड पर है वो सीधी चली जाएगी और हम इस तरफ चले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये आगे जाती है कराक्रम हाईवे के साथ मिल जाती है। अगर आप हुंज़ा जाते हैं, हुंज़ा से आते हैं, तो यहाँ से आप आके फिर इसी रोड से आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से मतलब नोमल से अगर आप हुंज़ा गिलगित दोनों से आते हैं, यहाँ पे आके ये सड़क जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली एक बिजली का पावर प्लांट भी है, नलतर वैली में बनाई गई है, जो वादी गिलगित को जो है बिजली फराहम करती है। नलतर का जो ज़ेरी हिस्सा मैंने आपको बताया जिसे पाइन नलतर कहते हैं, वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कैंप भी मौजूद है और आर्मी पब्लिक के एक स्कूल भी मौजूद है वहाँ पर। जो वो तालीम वहाँ के बच्चे हैं, जो तालीम का जो बेहतरीन तालीम मतलब वहाँ के लोगों को जो फराहम करती है एक स्कूल। इस तरह के इलाकों में इस तरह के स्कूल जो है वो ज़रूर होने चाहिए। वादी नोमल में बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ बैग्स पीछे देख रहे होंगे, एक पड़े थे। यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे चेक पोस्ट है कि यहाँ पे एंट्री हमने करवानी होगी, शायद नहीं इसने खोल दिया है। चलो चलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो वादी नोमल में आप अक्सर जो है गाड़ी अपनी खड़ी करके यहाँ से आगे आप ये 4x4 जीप में या प्राडो वगैरह में इस तरह की गाड़ियों में जाते हैं, क्योंकि ये रोड तो नलतर तक तो शायद ठीक हो या ना हो, लेकिन उससे आगे रोड बहुत ख़राब है। 2 घंटे लगते हैं आपको अपर नलतर पहुँचने में, जहाँ पे झील ही झील हैं। उन झीलों को देखने के लिए ही सयाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको गिलगित और हुंज़ा सैर के लिए आते हैं और इस खूबसूरत वादी को देखे बगैर जाते हैं तो आप ऐसे समझे कि बहुत कुछ मिस करके जाते हैं। तो यहाँ से आगे मुझे लग रहा है कि रोड अब जो है ना ये ख़राब होती जा रही है। इसका जो एक हिस्सा है वो है ही नहीं, ये बल्कि दूसरा हिस्सा भी अब इधर ख़त्म हो चुका है। मेरे ख़्याल में यहाँ से आगे जो है रोड अब ख़राब हो चुका है, लेकिन हम काफ़ी जो है अपना सफ़र तय करके आ चुके हैं।
इस जो 40 किलोमीटर का फ़ासला है, मेरे ख़्याल में 30 से ऊपर हमने कर लिया है, तो अब बड़ा कम फ़ासला रह गया है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक तो रोड अब ये भी ठीक है, रफ़ है, बिल्कुल ठीक है सड़क। लेकिन यहाँ से आगे फिर थोड़ा-सा है, कुछ पैचेज़ हैं जहाँ पे इंतहाई जो है ख़राब पैचेज़ भी हैं, जैसे जहाँ से अब मैं गुज़र रहा हूँ, ये बड़ा ख़राब जगह है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी मेरे ख़्याल में नहीं ला सकते हैं। गाड़ी जो है आपकी यहाँ पे लगेगी पत्थरों में। यहाँ से आगे थोड़ा-सा फिर से कुछ ठीक हुई है सड़क, लेकिन ये नीचे उतर रहा है तो फिर आगे जो है ख़राब नज़र आ रहा है मुझे। तो बेहतर यही है कि नॉर्मल में जो है आप अपनी गाड़ी खड़ी करें, वहाँ से जो है 4x4 गाड़ी में आएँ। कि वैसे भी आपने जो है नलतर वैली से आगे जो है रोड तो है ही नहीं, वहाँ पे तो वैसे ही पत्थर हैं, वहाँ पे तो आपको झीलों के लिए 4x4 गाड़ी की वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। वादी नलतर का कुदरती हुस्न यहाँ पर आने वालों को अपने शहर में जो है मुब्तला कर देता है। यहाँ का पुरफ़िज़ा माहौल, घने जंगल, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, शफ़ाफ़ चश्मे, दूध जैसी नहरें, बर्फ़पोश पहाड़, गुनगुनाती नदियाँ, रंग बिरंगी झीलें, शफ़ायत से भरपूर जड़ी बूटियाँ और नायाब नस्ल की जंगली हयात नलतर की खूबसूरती की निखार हैं। मैं बोलता तो जा रहा हूँ, लेकिन नीचे रोड ने जो है ना बड़ा ही ख़राब, इंतहाई ख़राब हो चुकी है और रोड जो है बेहतर नहीं है। बहरहाल आखिरी जो पैच है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, 10-15 मिनट बाइक को खड़ी करें। और वाह क्या नज़ारा है! जो मैं कह रहा था कि दूध जैसी यहाँ पे नहरें हैं, तो ये दूध जैसी ही नहर है एक। मैं इसका आपको व्यू देता हूँ, ये देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी नहीं, दूध आ रही है और इसमें दूध जो है वो चल रही है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, तकरीबन हम 5 मिनट में जो है वादी में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट करने के बाद सफ़र को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। अब तो हम जो है आज जो है अभी हमने असल में सफ़र जो है 4 बजे शुरू किया था, पता नहीं कि 4:30 बज रहे थे, उस वक्त टाइम नोट नहीं किया था। बहरहाल 2 से ढाई घंटे लगते हैं जब आप गिलगित से इस वादी की तरफ आते हैं। तो अब जो है असर का टाइम हो चुका है, तो अब एक होटल यहाँ पे लेकर कमरा लेकर, ये होटल शुरू हो चुके हैं, नीचे होटल्स हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक कमरा लेके फिर जो है इंशाअल्लाह ताला सुबह अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ होटल्स आप देख भी रहे हैं, लेकिन मेरा कैमरा जो है बहुत ही नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो आप देखें सामने पहाड़ दें, कैसा खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा है। और नीचे जो है ये वादी है, वादी नलतर, घने जंगल जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी अब रोड जो है, सड़क जो है ये रफ़ है तो बस ठीक है, लेकिन पीछे रोड बड़ा ख़तरनाक था, बड़े बड़े पत्थर थे। तो आप अपनी गाड़ी पे यहाँ पे अभी भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये जो रोड है ये इस साल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये आखिरी 5-6 किलोमीटर का सिर्फ एक पैच था जहाँ पे रोड ख़राब है, उससे पहले जो है ठीक था रोड। तो अब यहाँ पे एक होटल लेते हैं हम। होटल जो है हमने ले लिया है, अभी बड़ा साफ़ सुथरा कमरा है। तो अब जो है सुबह आपसे मुलाकात होगी, हम जाएंगे सुबह आगे, जो जादुई यहाँ की झीलें हैं वो आपको नज़ारा कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह हो चुकी है, वेलकम बैक। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाश्ता जो है हमने कर लिया है, तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ब्लू लेक और फिर शीशा लेक और दूसरे जो है लेक आपको घुमाते हैं। यहाँ नलतर तो है ही जो है झीलों की सरजमीन, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो ये ज़ीरी हिस्सा था, ज़ीरी नलतर, पायन नलतर था, जहाँ पे हमने रात को कमरा लेकर यहाँ पे होटल्स मौजूद हैं। अपर नलतर में होटल्स ज़्यादातर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सख्त है, इस वजह से वहाँ पे लोग जो है नहीं रहते हैं। सयाह इस वक्त यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। कुछ गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे कि खड़ी हैं। ये जो रास्ता है नीचे ये जाती है दूसरी तरफ, जहाँ पे APS स्कूल है, एयरफोर्स का एक बेस भी है। हम लोग यहाँ सीधे हाथ पे होंगे और पहाड़ के दूसरी तरफ बर्फ़बारी में जो है, जब मौसम जनवरी, फरवरी, दिसंबर में जहाँ बर्फ़ होती है, तो यहाँ पे स्की भी होता है। और इस तरह के जो आप देख रहे हैं रेवड़ बकरियों के,
ये बहुत ज़्यादा आप इस टाइम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, जो सख्त मौसम होने की वजह से नीचे चले गए थे गिलगित में, सुल्तानाबाद में, उस तरफ। अब ये वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, और अपने जो ये बकरियां हैं, माल वगैरह है, माल मवेशी है, इसको अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये कुछ लोग आगे जो सतरंगी झील है वहाँ पे रहते हैं, कुछ आगे ब्लू लेक में रहते हैं। तो यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है आपको आगे सतरंगी झील पहुँचने के लिए, जो पहली झील है इस वादी का। और रोड जो है इंतहाई यहाँ ज़ीरी नलतर से ऊपर जो है रोड ख़राब है। रोड नहीं है, बहरहाल एक सड़क है, पत्थरों में बनाई गई है। तो इस यहाँ पे आने के लिए आपको जो है 4x4 गाड़ी की या बड़ी गाड़ी की जो है ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी गाड़ी पे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि आप इस सड़क पे अपनी गाड़ी पर आ सकें। तो आपके पास अगर बड़ी गाड़ी है आप उस पर बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपर्ट ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पहाड़ी ऐसे ऐसे रास्ते हों जहाँ पे एक्सपर्ट ड्राइवरों की ज़रूरत होती है। नहीं, यहाँ पे किसी एक्सपर्ट ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी आराम से चला कर आ सकते हैं। तो ये बकरियाँ आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, रेवड़, और ये लोग अब वापस आ चुके हैं अपने, ये खानाबदोश हैं बेसिकली, जो 5-6 महीने जो है नीचे चले जाते हैं और फिर 4-5 महीने यहाँ पे रहते हैं, बाकी जो है नीचे गुजारते हैं। क्योंकि इनका पूरा जो एक सिस्टम है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, तो इनकी जो मवेशियाँ हैं उनको फिर ये लोग नीचे ले जाते हैं। अभी क्योंकि ये मेडोज़ वगैरह सारे सरसब्ज़ हो जाएंगे, यहाँ पे इनको जो है अवेलेबल होगा खाने पीने के लिए भी, इनके बकरियों को भी। तो इस वजह से ये लोग फिर वापस अपने इलाके में आ जाते हैं। तो वादी नलतर एक जादुई वादी है। यहाँ का हुस्न जो है आपको जब आप यहाँ पे आएंगे तो अपने सैर में मुब्तला करेगा। ये घने जंगल हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। एक होटल है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, चाय पी के आगे चलते हैं। व्यूअर्स 20-25 मिनट का आगे ट्रैक है, तो बड़ा जो है ना बम्पी ट्रैक था, बड़े पत्थर थे, और जिसकी वजह से अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। बर्फ़ जो है अभी शुरू हो चुकी है और आगे इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन नज़ारे होंगे, खूबसूरत नज़ारे होंगे। चाय पीने के बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारी मंजिल होगी सतरंगी लेक, उसके बाद ब्लू लेक, परी लेक, और फिर आ जाएंगे दूध लेक में सुना है कोई ग्लेशियर आया हुआ है, वहाँ पे जो है रास्ता नहीं है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे होटल में जब मैं चाय पी रहा था तो यहाँ होटल वाले के साथ अब मैंने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, आगे का हाल जो है वो जानने की कोशिश की। तो ये कह रहा था कि यहाँ पे आप जाएंगे तो सतरंगी लेक और ब्लू लेक, इन दोनों में पानी की पोजीशन कम है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पानी नहीं है। और दूसरा ये कि जब आप सतरंगी लेक से आगे जाएंगे तो वहाँ पे ग्लेशियर पड़ा हुआ है, जिससे रास्ता बंद है, तो ग्लेशियर आपको पार करके आगे ब्लू लेक जाना पड़ेगा। और फिर उससे आगे जो लेक्स हैं वहाँ पे जो है अभी तक वो लेक्स खाली हैं, मतलब उनमें पानी नहीं है। तो इन दोनों झील्स में पानी है, तो ये दोनों झीलों का हम नज़ारा लेंगे और आपको दिखाएंगे। और इस वक्त जो वैसे ये जो नज़ारा है घने जंगलों का, वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा सामने पेश कर रहा है। तो अगर आप कुमराट वैली गए हैं या आपने कुमराट वाली मेरी वीडियो देखी है, तो ये रोड और कुमराट वाला सड़क दोनों तकरीबन एक ही लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं वापस कुमराट जा रहा हूँ, लेकिन यह नलतर वैली है। और यहाँ पे भी आगे कुछ जो है होटल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट जो है तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो ज़ीरी से यहाँ पे भी आप रह सकते हैं, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है ज़ीरी और अपर दोनों का, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। यहाँ पे भी कमरे वगैरह अवेलेबल होंगे और लेकर आप यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। लेकिन ये एरिया ज़्यादातर कैंपिंग के लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे कैंप लाएं और कैंप लगाएं। लेकिन यहाँ पे रात को मौसम ज़रूर जो है सर्द होगी, चाहे गर्मी जून अगस्त में भी आप आएँ या जुलाई में भी आएँ, तो माइनस टेम्परेचर यहाँ पे आपको रात को भी मिलेगा। तो इस वजह से आपने अपने इंतज़ामात जो है भरपूर करके आने हैं। इन जंगलों के बीच में से गुज़रना जो है ऐसा ज़बरदस्त लगता है, और इस जो पुरफ़िज़ा माहौल है इसको बड़ा ही खूबसूरत बनाते हैं। सामने जो है कुछ बर्फ़ पोश चोटियाँ भी हैं, फिर इस पूरे खूबसूरती को जो है चार चांद जो है वो लगा देती है। इन दरख्तों के बीच में से गुज़रना एक बड़ा ज़बरदस्त और इंसान को एकदम जो है वो फ्रेश कर देता है कि आप जो है शायद जन्नत में घूम रहे हैं और नीचे
पानी भी जब चल रहा हो, दरख्त भी हों और ख़ूबसूरत पहाड़ भी हों, बर्फ़ पोश चोटियाँ भी हों, तो बस ये मेडोज़ अभी आप देखें जिसमें हम अब चल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सब्ज़ नहीं है, लेकिन ये कुछ 15-10 दिन में मज़ीद सब्ज़ हो जाएगा, तो आपको और बेहतरीन नज़ारा जो है वो पेश करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वाटर स्ट्रीम है, आपको उसका नज़ारा कराते हैं। और फिर जो है इससे फिर हम लोग अब पहुँच चुके हैं अपर जो नलतर है वहाँ पर अब हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। ज़ीरी मतलब पाइन से 1-1.5 घंटा जो है लगता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। मतलब अब आप जो है झीलों के पास पहुँच गए हैं, झीलों की सरज़मीन अपर नलतर में जो है आप अब पहुँच चुके हैं। इस वादी के जो वाटर स्ट्रीम है या जो बहते चश्मे हैं वो भी आपको जो है खुशगवार एहसास या महसूस करवाते हैं। तो ये जो है एक बेहतरीन सा एक वाटर स्ट्रीम है या चश्मा है या नदी है जो बहती हुई आ रही है। इसका मैं आपको क्या नज़ारा पेश करूँगा। आप ये दरख्त देखें जो गिर के पड़े हुए हैं, जो तबाही का एक तरफ मंज़र भी पेश कर रहे हैं कि कैसी लैंडस्लाइडिंग, कैसा सैलाब आया होगा जो इन दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन इस नज़ारे को बड़ा ही खूबसूरत बना रहे हैं। बेहतरीन किस्म का एक नज़ारा पेश कर रहे हैं। आपको ड्रोन व्यू दिखाते हैं इस नज़ारे का। तो अब चलते हैं वापस अपने ट्रैक की तरफ, जो यहाँ से वापस जाके फिर वहाँ से हमने जाना है। इस वाटर स्ट्रीम का हमने नज़ारा ले लिया है, नज़ारा आपको करवा लिया है। तो अब चलते हैं हम सतरंगी लेक की तरफ। अब हम 1.5 घंटा हो चुका है। हम जो ज़ीरी नलतर था या पाइन नलतर जिधर से हमारा होटल था वहाँ से हम निकले हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हमें हो चुका है, हम यहाँ आकर पहुँचे हैं। तो इस वाटर स्ट्रीम को अब हमने देखा है। अब हम देखेंगे सतरंगी झील को। सतरंगी झील के फिर 10 मिनट बाद ब्लू झील और फ़िरोज़ा लेक हैं। तो ये अब हम जो है ये एक पत्थर आके गिरा है, देखें इसने भी रोड को मेरे ख्याल में बंद किया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा काट के छोटा सा एक बनाया गया है कि गाड़ियाँ आएँ और जाएँ। एक गाड़ी हमें जो है नज़र आई है टूरिस्ट की, बड़ा ज़बरदस्त है कि एक तो कहीं ना कहीं तो मिल गया है हमें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डिफ़िकल्ट रोड्स जो होते हैं, इस तरह के ख़राब जो सड़कें होती हैं पत्थरों से भरे हुए जो आपको तकलीफ़ देती हैं, वो हमेशा याद रखिए कि किसी खूबसूरत मकाम की तरफ या खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। वो आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाते हैं, ये ख़राब सड़कें जो इनकी थकावट है वो आपसे दूर हो जाती है। तो हम तकरीबन अब इस पहाड़ जो आप सामने देख रहे हैं एक टीला, इसके बैक साइड पे जो है वो झील है। यहाँ पे बाइक पार्क करके तो थोड़ा सा पैदल चलते हैं ऊपर और आपको कराते हैं सतरंगी झील का नज़ारा। सामने एक वाटरफॉल भी है, इसको हम आखिर में इंशाल्लाह आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे, ड्रोन को भेज के इसका नज़ारा लेंगे। लेकिन अब आपको ले जाते हैं सतरंगी झील का नज़ारा दिखाने। तो यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट वगैरह भी ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो खाली है, बंद है इस वक्त। कुछ होटल्स वगैरह छोटे वगैरह हैं, लेकिन वाह व्हाट अ सीन, ओए होए होए क्या झील है। तो आपको ड्रोन नज़ारा दिखाते हैं इस झील का। 7 रंगों के इस झील का नज़ारा यहाँ पर देखने वाले आने वाले सयाहों के लिए बेहश्त भरी से कम नहीं होता है। तो व्यूअर्स, ये था सतरंगी झील। आपने इसके नज़ारे देखे, ऊपर ड्रोन से भी आपको नज़ारे हमने दिखाए हैं। ये जो है 7 रंगों का झील है। आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी थोड़ा कम है इस वक्त ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल नहीं रहे हैं। थोड़ा सा मौसम इस साल थोड़ा सा ठंडा है। अभी हम जाएंगे इस ट्रैक पे और आगे जाएंगे ब्लू लेक पे।
सतरंगी और ब्लू लेक दोनों आसपास हैं। इसमें से अगर आप पैदल आते हैं तो 10 से 15 मिनट आपको लगते हैं। बेसिकली एक पहाड़ का ही सिर्फ फ़र्क है, बीच में एक पहाड़ का टीला है। इस तरफ जो है वो, उस तरफ सतरंगी लेक है और इस तरफ ब्लू लेक है। तो चलते हैं, इस ग्लेशियर को क्रॉस करते हैं, फिर ब्लू लेक में हम पहुंचेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमारे सामने जो है ब्लू लेक है। तो हमने जो है ये पूरा जो ग्लेशियर है ये क्रॉस करके आए हैं, तो यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ा ही ब्लू पानी लग रहा है। आपको इस खूबसूरत झील के ड्रोन नज़ारे देखते हैं, आप देखें कि ये झील कितनी ही खूबसूरत है और ऊपर से कितना ब्लू ब्लू लगता है। बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहा होता है। कैसा खूबसूरत और कुदरती नज़ारा है ये सारा। ये ब्लू लेक से मैंने इस तरफ ड्रोन घुमाया है, तो आप जो है पीछे सतरंगी झील को भी देख रहे होंगे कि कैसे वहाँ से जो है हम इस सड़क के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन दोनों के बीच में बेसिकली ये जो पहाड़ का टीला है इसी का ही फ़र्क है। और यहाँ पे अगर पैदल आएंगे, इस पहाड़ को क्रॉस करके इस तरफ जब आप आएंगे, इस पहाड़ पे खड़े होकर जब इस ब्लू लेक का नज़ारा करेंगे तो और ही खूबसूरत और खुशनुमा नज़ारा आपको जो है ये ब्लू लेक लगेगा। तो अब आगे ग्लेशियर आपने ख़ुद देख लिया है कि आगे रास्ता बंद है, तो अब हमें जो है अब वापस जाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नलतर वैली का हमारा ये सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म होगा, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।